जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता हमारे पंजाब में, हमारे घरानों में, तो मुझे अच्छी तरह याद है। और वो ये होता है कि इन द बिगिनिंग एक बहू को एक कमरा मिलता है, दूसरी को दूसरा मिलता है, तीसरी को तीसरा मिलता है, एक बड़े सारे हाउस होल्ड के अंदर। और इतनी जो ज़िंदगी के शादी के शुरू अय्याम में किसी के पास भी इतनी नहीं होती है कि वो अपने होल में से अपना जो है ना वो अलग कर सके। तो मुझे याद है, और 2-3 बच्चों तक ऐसा ही रहता है, ठीक है। फिर बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, फिर वो आपके कमरे बल्ले बढ़ने लग जाते हैं, फिर पोर्शन अलग हो जाते हैं, और फिर बाय द टाइम क्या होता है कि घर भी अलग हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये चलता है। अच्छा, मुझे अपनी मदर का याद है। मेरी मदर क्या करती थी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग हिफ्स भी करते थे, और जो है ज़ाहिर है हमारी पढ़ाइयाँ भी होती थी, और वो पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो मुमकिन ही नहीं ना हो सकता कि आप अपने बच्चों को फोकस कर सकें, ठीक है। वो एक हंगामा बरपा होता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वगैरह वगैरह, और वो सारे होल के अंदर जो है ना वालिदैन का किसी चीज़ के ऊपर उंगली या हाथ पड़ ही नहीं रहा होता। तो मेरी मदर क्या करती थी, कमरे को कुंडी लगाया करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ईदों में क्या होता था कि वो असर तो कर शाम तक तो जो है ना वो सब हंगामों के साथ और फेस्टिविटीज़ के साथ सब बच्चों के होश खुले होते थे। तो मेरी अम्मी फिर क्या करती थी कि वो शाम में या असर में जैसे उनको टाइम मिलता था फ़ौरन वो सब बच्चों को घुसाती थी और वो कमरे को कुंडी लगाती थी, और वो खुद भी बैठ जाती थी। और कुंडी लगाने का मतलब ये है कि बाहर से भी अब कोई नहीं आएगा और अंदर से भी कोई बाहर नहीं जाएगा, और वो अपने बच्चों को फोकस करने की कोशिश करती थी। शी ट्राई टू गिव देम एक छोटा सा semblance ऑफ जो है ना सिस्टम वो देने की कोशिश करती थी। और होता भी यही था, बच्चे ख़राब हो रहे होते थे तो अम्मी साथ लगती थी, सबक याद करवाती थी, होमवर्क कवर करवाती थी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाती थी।